राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पौष मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे, साथ ही विनायक जी की कथा भी सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको हर महीने की चौथ की कहानी और विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम पौष मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। उसने संध्या वंदन करते हुए बाली को जा पकड़ा। बाली वानरों का राजा था। उसकी राजधानी किष्किंधा नगरी थी। जब संध्या करते समय रावण ने बाली को पकड़ लिया तो बाली ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण को बगल में दबा लिया और उसे घींचकर अपनी राजधानी में ले आया और उसने अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अब बाली का पुत्र अंगद रावण को खिलौना ही समझने लगा और उसको रस्सी से बांधकर इधर उधर खींचने लगा। रावण की ऐसी दुर्दशा देखकर सभी किष्किंधावासी उसके ऊपर हंसने लगे। अभिमान के कारण ही रावण इस स्थिति में पहुंचा था। किष्किंधावासी सभी रावण के ऊपर हंस रहे थे। उसका घमंड चूर हो चुका था। तब उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर पुलस्त्य मुनि को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई, वे मन में विचार करने लगे। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप जाकर पुलस्त्य मुनि ने पूछा कि पुत्र, तुमने मुझे क्यों याद किया? तब रावण ने कहा कि हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई। मैंने संध्या वंदन करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा करी, परंतु उसने मुझे बगल से दबा लिया और मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हे देव, ऐसी चिंता से मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। रस्सी में बंधे होने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके मेरे बचाव का कोई उपाय बताइए। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे रावण, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वही करो। हे रावण, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी बात मानकर संकट नाशन गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। अतः तुम भी पौष मास का संकट नाशक व्रत करो। बहुत जल्द ही तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार व्रत का पूरा विधान बताकर पुलस्त्य मुनि फिर से वन में जाकर तपस्या करने लगे। इधर रावण ने पौष मास की चतुर्थी के दिन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन से मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी कहा था कि हे युधिष्ठिर, तुम भी पौष मास की गणेश चौथ का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी पूरे विधि विधान से पौष मास की चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो।
लेकिन सभी उस बालक रूपी गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे। किसी ने भी खीर बनाने की हामी नहीं भरी। पूरे गांव में फिरने के बाद गणेश रूप बालक एक बुढ़िया के पास गए जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बालक रूपी गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, क्या तू मेरे चावल और दूध से खीर बना देगी? तो बुढ़िया ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि ला बेटा, मैं बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने अपने घर में रखा सबसे छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया तो गणेश भगवान रूपी बालक ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चढ़ा दे। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरे पास जितने चावल और दूध हैं उसमें तो हम छोटे बर्तन में ही बना लेंगे। लेकिन गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि नहीं बुढ़िया माई, तेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे तू चूल्हे पर चढ़ा दे। बुढ़िया माई ने वापस बालक रूपी गणेश जी की बात पर विश्वास किया और घर में रखा सबसे बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को चिमटी में चावल और चमचे वाला दूध पकड़ा दिया। बुढ़िया माई ने जैसे चम्मच का दूध चरे में डाला तो वह चरा दूध से पूरा भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल डाला तो उसमें चावल भी खूब सारे हो गए। देखते ही देखते सुगंधित स्वादिष्ट खीर बनकर के तैयार हो गई। बुढ़िया माई ने उसके अंदर शक्कर डाल दी। उसके बाद बालक रूपी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तू खीर बना, तब तक मैं तालाब पर नहा कर आता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है बेटा, तू नहा करके आ जा। इस तरह बालक रूपी गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में खीर बनकर के तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं पहले गणेश जी के भोग लगा दूं। तब उसने चूल्हे में से थोड़े से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को खीर खिला दी। तभी उसकी पड़ोसन भी आ गई। पड़ोसन ने भी देख लिया तो बुढ़िया ने सोचा कि पड़ोसन चुगली कर देगी। तब पड़ोसन को भी उसने कटोरा भर कर खीर पकड़ा दिया। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई किसी काम से बाहर चली गई। तभी उसके बेटे की बहू भी आ गई। उसने भी चुपके से एक कटोरा खीर निकाला और खीर खा लिया। खाली झूठन कटोरे को आटे की चक्की के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई आई तो उसे भी भूख सताने लगी। तब उसने भी एक कटोरा खीर निकाला और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान, आपके भोग लगा दिया। और ऐसा कहकर उसने भी खीर खा लिया और खाली कटोरे को किवाड़ के पीछे रख दिया। थोड़ी देर के बाद तालाब से बालक रूपी गणेश जी नहा कर के आए तो बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तूने खीर कब खाई? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई जब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सभी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। उसने तो खीर खाना तो छोड़, उसने खीर की तरफ तो देखा भी नहीं है। तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी आटे की चक्की के नीचे एक झूठा कटोरा पड़ा है, तू जाकर के देख। तेरी बहू ने उसी कटोरे में खीर खाकर उस झूठन कटोरे को वहां छुपा दिया। बुढ़िया ने देखा तो सच में वहां एक झूठन कटोरा पड़ा था। बुढ़िया ने गणेश रूपी बालक से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे। अब बता मैं इस खीर का क्या करूं? गणेश भगवान ने कहा कि तू पूरी नगरी को जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई पूरे गांव को न्योता देने के लिए गई कि सब मेरे यहाँ खीर खाने के लिए आओ। पूरी नगरी बुढ़िया के ऊपर हंसने लगी कि तेरे तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं, तू क्या पूरी नगरी को खीर खिलाएगी? उसके बाद बहुत से लोग बुढ़िया माई के यहाँ खाना खाने के लिए आए। पूरी नगरी बुढ़िया की खीर की तारीफ करने लगी कि आज से ऐसी खीर तो कभी नहीं खाई। पूरी नगरी के खीर खा लेने के बाद भी खीर का चरा वापस से पूरा भरा हुआ था।
पूरी नगरी खीर खाकर जा रही थी। यह बात राजा के महल तक भी पहुंच गई। तब राजा ने अपने सिपाही भेजकर बुढ़िया को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया, बता तेरे पास खीर का चरा कहाँ से आया। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप भी जीम लो। राजा ने कहा कि मैं तो तेरा पूरा चरा ही लूँगा। उसके बाद राजा ने सिपाही भेजकर खीर के चरे को महल में मंगवा लिया। जैसे ही खीर का चरा महल में आया तो वह कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले में बदल गया और उस खीर में से दुर्गंध आने लगी। राजा ने वापस से बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया माई, सच सच बता, तू जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है। मेरे महल में आते ही इस खीर में से दुर्गंध आने लगी है और कीड़े मकोड़े हो गए हैं। बता सच बात क्या है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। यह चरा तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। तब राजा के एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये बुढ़िया के सत्य का प्रताप है, इसलिए आप इस खीर के चरे को वापस बुढ़िया को दे दीजिए। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, इस खीर के चरे को तू लेकर तो चली जा, लेकिन रास्ते में जो भी तुझसे पूछे तो कहना कि ये खीर का चरा मैंने दिया है। बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप टूटो तो अपने दासी बांदियों पर, अपनी रानियों पर, अपने मंत्रियों पहरेदारों पर टूटो। मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगी, मेरे ऊपर तो गणेश जी का आशीर्वाद है। मेरे ऊपर तो गणेश जी मेहरबान हुए हैं। इस तरह बुढ़िया माई खीर के चरे को जैसे ही घर लाई तो वह खीर वापस से स्वादिष्ट खीर में बदल गई। तभी बुढ़िया के झोंपड़ी में गणेश जी प्रकट हो गए। बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बता गणेशा, अब इस खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, तेरी झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो यहाँ तुझे धन का चरा मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते बुढ़िया की झोंपड़ी को लात मार गए तो वह झोंपड़ी महल में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले बहू उठ गई। बहू को धन का लालच आ गया। तब उसने उस जगह को खोद करके देखा तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठ बोलते हैं, यहाँ तो कोई धन का चरा नहीं था। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोलते, ला मैं देखती हूँ। तब बुढ़िया ने सुई लेकर खोदना शुरू किया। तभी टन टन की आवाज आई तो वहां से 2 धन के चरे निकले। बहू ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सास ने कहा कि बहू, गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पोष मास की महीने की गणेश चौथ की व्रत कथा सुनी, साथ ही विनायक जी की कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।